एक छोटा सा पेंगुइन अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर अपने पूरे समुदाय से अलग होकर 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों की तरफ चलता जा रहा है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमारी आत्मा को छू जाता है और हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। वायरल पेंगुइन की कहानी 2007 में शुरू हुई थी, जब जर्मन फिल्म निर्देशक वर्नर हर्ज़ॉग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बनाई थी। लेकिन इस साल जनवरी 2026 में ये क्लिप अचानक से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर धमाकेदार वापसी कर गई है। लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पेंगुइन बिल्कुल मेरी तरह है। जनरेशन जी के लिए तो ये एक मोटिवेशन सिंबल बन गया है। हर्ज़ॉग का कैमरा अडेली पेंगुइन्स के एक बड़े समूह को फॉलो कर रहा था। सभी पेंगुइन समुद्र की तरफ जा रहे थे खाना खोजने के लिए, लेकिन अचानक बीच में से एक पेंगुइन रुक गया। वो मोमेंट बेहद पावरफुल था, जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला एक सेकंड में कर लिया हो। उसने अपना रास्ता बदला और सीधे पहाड़ों की तरफ चलने लगा। ना तो वो खाने की तलाश में समुद्र गया, ना ही अपने कॉलोनी वापस लौटा। बस चलता रहा अकेला निर्जन पहाड़ों की तरफ, जहां सिर्फ मौत का इंतजार था। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब उन्होंने इस पेंगुइन को पकड़कर वापस कॉलोनी में छोड़ा तो वो तुरंत फिर से पहाड़ों की तरफ चलने लगा। ये व्यवहार बेहद असामान्य था। एडेली पेंगुइन्स हमेशा अपने समुदाय के साथ रहते हैं, समुद्र के किनारे खाना ढूंढते हैं, लेकिन ये एक अलग ही कहानी थी। ये पेंगुइन जैसे कह रहा था कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। हर्ज़ॉग ने अपनी फिल्म में एक गहरा सवाल पूछा था, क्या पेंगुइन पागल हो सकते हैं? और फिर उन्होंने इस अकेले पेंगुइन को दिखाया जो अपनी मौत की तरफ चलता जा रहा था। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जब वो कह रहे थे, लेकिन क्यों? ये बट वाई का मोमेंट इतना इंटेंस था कि आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। अब सवाल ये है कि ये क्लिप इतनी वायरल क्यों हो गई, खासकर इस साल जब लोग इसे निहिलिस्ट पेंगुइन कहकर बुला रहे हैं। इसका जवाब हमारी मानसिकता में छुपा है। आज के समय में जब हर इंसान किसी न किसी तरह के दबाव में है, जब लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं, क्लाइमेट एंजाइटी से जूझ रहे हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, तो ये पेंगुइन एक प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक एनिमल नहीं है, बल्कि हमारी इनर फीलिंग्स का रिप्रेजेंटेशन है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ये पेंगुइन मैं हूं जब मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं, ये मैं हूं जब मैं सबसे अलग रास्ता चुनना चाहता हूं, ये मैं हूं जब मैं समाज के नियमों से तंग आ जाता हूं। लोग इस पेंगुइन में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी स्ट्रगल को उस पेंगुइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम इंसान अक्सर जानवरों के व्यवहार में अपनी भावनाएं देखते हैं। ये पेंगुइन हमारे लिए एक रेबल बन गया है, एक ऐसा कैरेक्टर जो सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। भले ही साइंटिफिकली ये सिर्फ डिसओरिएंटेशन या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, लेकिन इमोशनली ये हमारे लिए बहुत कुछ मतलब रखता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पेंगुइन हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या हम भी कभी कभी उस पेंगुइन की तरह महसूस नहीं करते, जब हमें लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन फिर भी चलते रहते हैं? जब हमें पता है कि हमारा रास्ता शायद सही नहीं है, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते? ये पेंगुइन हमारे अंदर के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जो कन्फर्मिटी को रिजेक्ट करना चाहता है। ये वायरल फेनोमेनन सिर्फ एक मीम नहीं है, ये हमारे समय की एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आज के युग में जब हर इंसान अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, डिजिटल एग्जॉशन महसूस कर रहा है, ये पेंगुइन एक मिरर बन गया है। हम सभी कहीं ना कहीं उस अकेले पेंगुइन की तरह हैं जो अपना अलग रास्ता चुनना चाहता है, भले ही वो कितना भी मुश्किल हो। ये करेज और डेस्परेशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। हर्ज़ॉग की ये मास्टरपीस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 19 साल पहले थी। शायद इसीलिए ये फिर से वायरल हो गई है, क्योंकि कुछ कहानियां टाइम के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। ये पेंगुइन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी अकेले चलना भी ठीक है, भले ही पूरी दुनिया कुछ और कह रही हो।